बच्चों, अब हम पेज नंबर 3 को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी आपकी बुक से पेज नंबर 3 को ले लीजिए। लाइन फर्स्ट आप लीजिए, अपनी उंगली रखिए, मैं पढ़ता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी मेरे साथ इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल। पेज नंबर 2 पे जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उसी का ये एक क्वेश्चंस यहाँ पर है। पेज नंबर 3 पर कहा जा रहा है, इन्होंने बताया है कि नाउ केयरफुली, कि अब आप केयरफुली यानी बड़े ही सावधानी से, विदाउट हार्मिंग कि कोई नुकसान पहुंचाए बिना, किसे, टू द एंड्स चींटियों को, ब्लॉक देयर पाथ कि उनका जो रास्ता है वो एक लाइन बनाकर जो चल रहे हैं उस रास्ते पर आप अपनी एक पेंसिल से आप उसे ब्लॉक कर दीजिए, उसे पेंसिल को आप आड़ी रख दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंड्स मूव, कि अब देखो, ऑब्जर्व करो कि जो चींटियां होती है वो अब किस तरह से मूव करेगी। हमें पता है कि चींटियां एक लाइन में चलती हैं, तो वो अब एक लाइन में चलती हैं या वो क्या करती हैं या वहीं स्टॉप हो जाती है, हमें देखना है। तो बच्चों, आप भी चाहो तो इस एक्टिविटी को आपके घर पर कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें कि इससे किसी चींटी को नुकसान न पहुंचे। तो इसका आंसर मैंने दिया है, आफ्टर ब्लॉकिंग देयर पाथ द एंड्स क्लाइंब अप द पेंसिल एंड मूव अप अगेन इन अ लाइन। आफ्टर ब्लॉकिंग यानी आप जैसे ही उसको ब्लॉक करते हो तो चींटियों को पता चल जाता है कि जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है, उस रास्ते में कुछ तो भी ऑब्स्ट्रैकल आया हुआ है। तो वो क्या करेंगे कि वो जो है पता लगाएंगे कि ये क्या चीज से ब्लॉक हुआ है। उन्हें पता चल जाएगा, वो बहुत जल्दी ग्रुप में पता लगा लेंगे, ठीक है। और वे घबराएंगे नहीं, शुरू में थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये पता चल जाएगा कि ये इस चीज के आगे कैसे जाना है। तो वो क्या करेंगे कि क्लाइम करेंगे या उस पेंसिल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, नया रास्ता खोजेंगे, उस पर चढ़ जाएंगे और उसके बाद वो अपना अलग जो आगे वाला जो रास्ता है उसका पता लगाकर उस पेंसिल के ऊपर से एक एक करके लाइन बनाकर वो आगे अपने होल में जाने की कोशिश करेंगे, यानी जाने लग जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों, आप भी मेरे साथ इसे पढ़िए। Many years ago, a scientist did many experiments like this. आपने जिस तरह से ये एक्टिविटी की है ऊपर कि चींटियों का रास्ता आपने रोक दिया है, तो साइंटिस्ट लोगों ने भी इसी तरह से कई सालों तक या उसके पहले से वे इस एक्सपेरिमेंट को करते आ रहे हैं। पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चींटियां कैसे मूव करती हैं, एक के पीछे एक लाइन में वो कैसे जाती हैं। वो तो बोलती नहीं है, तो वो कैसे एक के पीछे एक जाएगी। तो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ पता लगा पाए क्या, समझने की कोशिश करते हैं। ही फाउंड आउट दैट एज द एंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन ग्राउंड। साइंटिस्ट लोगों ने ये पता लगा लिया, क्या पता लगाया उन्होंने, कई सालों की एक्सपेरिमेंट से बहुत लंबा समय उनको लग गया उन्हें ये पता लगाने में कि जो चींटियां होती है वे मूव करती हैं और जब वो चलती हैं जमीन पर तो वो अपने शरीर से एक विशेष प्रकार की स्मेल को छोड़ते हुए चलती है। लीव अ स्मेल, वे स्मेल को छोड़ते हुए चलती है और वो स्मेल जमीन पर ही रहती है। The other ants follow the smell to find the way. और जो दूसरी चींटियां होती हैं वो चींटियां उस जमीन पर जो स्मेल होती है उस स्मेल को सूंघ सूंघ कर वो उसको फॉलो करती है। कैसे फॉलो करती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक ट्रेन चलती है। आपको पता है ट्रेन जो होती है पटरियों पर चलती है, पटरियां जहां पर जाएगी ट्रेन भी वहीं पर जाएगी। ट्रेन अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकती, तो ट्रेन का काम होता है पटरियों पर ही चलना। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो स्मेल होती है ये चींटियों के लिए रास्ता होती है, पटरियां होती है, वह उसी पर आगे बढ़ती हैं, उसके अलावा वो दूसरी जगह से नहीं जाती है। नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव्ड like that
when you block their path? क्या आप अब ये पता लगा सकते हैं कि जो चींटियां हैं वे उन्होंने ऐसा बर्ताव क्यों किया, किस तरह का बर्ताव, कि वे जब हम रास्ता उनका ब्लॉक करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वे इकट्ठा हो जाते हैं, सब के सब कलेक्ट हो जाते हैं और उस ऑब्स्ट्रैकल को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, हमारा आगे रास्ता ब्लॉक क्यों हुआ है, और उसके बाद वे फिर से अपना रास्ता खोज लेते हैं। तो ये इस तरह का बर्ताव वे क्यों करते हैं जब हम उनका रास्ता बंद कर देते। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर यही आएगा कि जो चींटियां होती हैं उनको जब हम उनका रास्ता बंद कर देते हैं तो वे उनको स्मेल नहीं आती है, आगे की स्मेल उनको नहीं आती है, तो जिसकी वजह से वे आगे का रास्ता फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो आगे का रास्ता अपने घर तक जाने के लिए वे क्या करते हैं कि फिर से कोशिश करते हैं उस चीज को हटाने की या उसका ऊपर चढ़ के अपने आगे की जो स्मेल है उसको फाइंड आउट करने की। तो इसका आंसर कैसे आएगा? एज एंड मूव they leave a smell on the ground, the other ants follow the smell to find the way, so their path was blocked. The ants tried to keep their path by following this smell. चलिए, हमने यहाँ पर समझ लिया है कि चींटियों का जब हम रास्ता ब्लॉक करते हैं तो उनके साथ में क्या होता है और वो क्यों इस तरह से बिहेव करती है। आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। Some male insects can recognize their females by their smell. अब यहाँ पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वे अपने दूसरे पार्टनर्स को किस तरह से देख पाएंगे यहाँ पर या समझ पाएंगे कि ये वही है, तो वो उनकी स्मेल की वजह से उनको पता लगा लेते हैं। तो जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वे अपने पार्टनर्स का या अपने छोटे बच्चों को, ठीक है, वो स्मेल के जरिए ही पहचानते हैं कि हाँ, क्योंकि इनकी जो स्मेल होती है ये इनके ब्रेन में या इनके शरीर में, माइंड में पूरी तरह से फिट होती है कि वे उनके बच्चे कौन है, उनके पार्टनर कौन है, उनके फ्रेंड्स कौन है, तो ये बराबर पता लगा लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? क्या आप कभी मच्छरों से परेशान हुए हैं? आप हाँ, मच्छरों से हम परेशान हो जाते हैं। मच्छर हमें बहुत परेशान करते हैं जब भी हम बैठते हैं, ठीक है, हम काम करते हैं। स्कूल में आपको तो पैरों में बहुत सारे मच्छर काटते होंगे, प्रेयर में भी काटते होंगे, जब आप बेंच पर बैठते हैं क्लास में तो वहाँ पे भी काटते होंगे, तो आप परेशान हो जाते हैं। और तो और जब हम रात को सोते हैं तो भी मच्छर हमारे कान के पास आके कुन 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 आवाज़ करते हैं, हमें डिस्टर्ब करते हैं, सोने नहीं देते हैं, हमें पढ़ने नहीं देते हैं। हम जब टीवी देख रहे होते तो हमें आके काट लेते हैं। तो आप भी मच्छरों से, आप क्या, सभी मच्छरों से परेशान रहते हैं। इवन एनिमल्स भी मच्छरों से परेशान हो जाते हैं। जस्ट थिंक, जरा सोचिए, हाउ डू दे नो वेयर यू आर? कि आप अब ये विचार कीजिए, सोचिए कि इन मॉस्किटोज को कैसे पता चलता है कि आप वहां पर है या आप कमरे में किधर है। इवन रात में अंधेरा होने पर भी वो आपको पहचान लेते हैं। घर की लाइट बंद कर दी जाए, आप बिस्तर पर हैं तो भी वो आपको पहचान लेंगे और आपके कान के पास आकर या आपको काटेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटोज भी आपको स्मेल के जरिए, आपकी बॉडी की स्मेल के जरिए वो आपको पहचान लेंगे। उन्हें पता है कि ये इंसानों की स्मेल है, जानवरों की स्मेल है, उनको तो खून पीने से मतलब है, चाहे वो इंसान हो, एनिमल हो या कोई भी हो, है ना। तो वो बराबर पहचान लेते हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी में से कुछ स्मेल निकलती है और हीट भी निकलती है। हम एक दूसरे को स्मेल से नहीं पहचानते हैं, हम एक दूसरे को उनके फेस को देखकर पहचानते हैं या उनकी वॉइस से, आवाज से हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब आप किसी को देखोगे तो आंखों से देखोगे तभी आप पहचान करोगे ना। अब यदि आपकी आंखें बंद है और या आपको पीछे से किसी ने आवाज दी तो आप पहचान लोगे कि मुझे कौन बुला रहा है, तो आपके कान और आपकी आंखों से आप सामने वाले को पहचानते हो। लेकिन जो मच्छर होते हैं, जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो अपनी आंखों से या उनके कानों से वो नहीं पहचान सकते आपको। तो उनका जो स्मेल
लेने का जो सेंस होता है वही डेवलप होता है और उसी से वो आपको पहचान सकते हैं। तो मॉस्किटोज जो होते हैं वे आपको आपकी स्मेल के जरिए पहचान लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट। अब आपके पैरों से जो बदबू निकलती है उससे भी वो आपको पहचान लेते हैं। स्कूल में अक्सर यही होता है, हम जो जूते पहनकर जाते हैं, मोजे पहनकर जाते हैं, ये हम शायद हफ्ते भर तक या कई दिनों तक उसे वॉश आउट नहीं करते हैं। जूतों में से हल्की सी स्मेल आती है, मोजों की स्मेल तो हमें आ जाती है, लेकिन जो हमारे जूते होते हैं, शूज़ होते हैं, इनमें से भी हल्की हल्की बदबू आती है। वो बदबू हमें तो नहीं आती है, बट जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या जिस मॉस्किटो होते हैं उनको आती है, वो पहचान लेते हैं। इस वजह से वो आपके शूज़ के पास इकट्ठा होते हैं। उसको तो वो काटने से रहे या उसके ऊपर बैठेंगे भी तो उससे उनको ब्लड तो मिलने से रहा, तो वो क्या करेंगे कि उसी शूज से लगे वाला जो आपकी बॉडी है, पैर है, उसमें से जो हीट और स्मेल आ रही है उसको रिकॉग्नाइज करके वो आपके पैरों को काटते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ सोल ऑफ यूर फीट एंड द हीट ऑफ यूर बॉडी। और आपके शरीर की जो हीट है उससे वो आपको पता लगा लेते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ये एक पिक्चर दिया गया है। ये पिक्चर है, लेफ्ट हैंड साइड में एक डॉग है और उसके बगल में एक ट्री बना हुआ है और कोशिश कर रहा है उसको वो कुछ सूंघने की। क्यों सूंघ रहा है, क्यों स्मेल ले रहा है, ये अपन देखेंगे आगे। और यहाँ पर एक हिंट ब्लॉक्स दिया है मेरे राइट हैंड साइड में, कुछ लिखा हुआ है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। ये एक यहाँ पे इंसेक्ट दी है, क्या है ये, मक्खी है या क्या है, कुछ तो भी उड़ने वाला कीट पतंगा लग रहा है। इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है ये। यहाँ पर लिखा है आई एम अ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म आपने पढ़ा होगा, ये एक छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कैटरपिलर से बनते हैं। आप जब आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको सिल्क वर्म के बारे में कुछ चैप्टर्स आएंगे, छोटे इंसेक्ट्स के बारे में, तो उसमें सिल्क वर्म का भी एक पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा, तो आप उसमें उसको सीख सकते हैं। तो चलिए, सिल्क वर्म कितना बड़ा होता है, छोटा होता है। जो छोटी तितली होती है ना, उससे भी छोटे आकार का होता है। हनी बी या मधुमक्खी यदि आपने देखी होगी तो उसके आकार का होता है। इसके अंदर से एक चिपचिपा धागा निकलता है, ठीक है। उस धागे का हम लोग यूज करते हैं कपड़े बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं सिल्क। तो आई एम अ सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। अब ये कह रहा है कि मैं एक सिल्क वर्म हूं और मेरा जो पार्टनर है उस पार्टनर को मैं कई किलोमीटर दूर से या बहुत दूर से भी उसकी स्मेल से उसको पहचान लेता हूं कि वो कहां पर है या वो कहां है, ठीक है। अब आप छोटे बच्चे हैं तो आप यदि आपके घर से थोड़ा सा दूर खेल रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको आवाज देकर बुलाएंगे, तो वो फिर आवाज का आप सुनाई देगा और आप फिर रिस्पॉन्स करोगे कि मम्मा या पापा मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्मेल से सुनेंगे। कुत्ता होगा तो कुत्ता भी, डॉग होगा तो वो भी क्या करेगा, स्मेल से सूंघेगा या भौंकेगा, भौ भौ करेगा। गाय होगी तो वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए माँ माँ चिल्लाएगी, है ना। तो वो क्या करेंगे, वॉइस का यूज करेंगे, उनकी स्मेल उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है, तो ये तो चिल्लाने से रहे, इनकी आवाज भी वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो जो स्मेल होती है वो इजीली फाइंड आउट ये कर सकते हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तब आप इसके बारे में पढ़ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड वाले पिक्चर में कि एक डॉग है और वो एक पेड़ के पास आया हुआ है और सूंघने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्यों सूंघ रहा है, क्या है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हैव यू सीन अ डॉग स्निपिंग हियर एंड देयर। क्या आपने कभी किसी डॉग को इधर उधर सूंघ कर पता लगाने की या कुछ जानने की कोशिश की है, आपने देखा है आपने उसे? हाँ, देखा है। कई बार जो कुत्ते होते हैं वो इधर उधर सूंघते रहते हैं, गंदगी में जाएंगे वहां सूंघेंगे, दीवार के पास सूंघेंगे, गाड़ियों पर जाकर सूंघेंगे, कारों पर जाकर सूंघेंगे, ठीक है। तो वो उनका काम ही होता है भौंकना और सूंघना। वो क्यों सूंघते हैं
हम देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? तुम्हें ऐसा क्या लगता है, या आप बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों सूंघते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्या कोशिश करते हैं सूंघने की? तो चलो आगे देख लेते हैं। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। जो कुत्ते होते हैं वे अपना इलाका बनाते हैं और उसको वो मार्क करते हैं। आपने देखा होगा कि जो एक गली का या एक कॉलोनी का जो डॉग होता है, उसी कॉलोनी के फ्रेंड्स होते हैं। वो उस कॉलोनी से यदि किसी दूसरी गली में जाए या दूसरे इलाके में जाए तो वहां के जो दूसरे डॉग्स होते हैं वो उसको अंदर अलाउ नहीं करते हैं, फिर उनकी लड़ाई होती है, वो भौंकते हैं। इसी तरह से इस कुत्ते की गली में यदि कोई दूसरा कुत्ता आ जाए, अननोन कुत्ता जिसको वो कभी नहीं जानते हैं, तो वो उसको आने नहीं देते हैं, भौंकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कोई स्ट्रेंज पर्सन को, अजनबी को वो भौंकने की कोशिश करते हैं। They can make out if another dogs has come into their area by smell of its urine or potty, that is latrine. बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं वे क्या करते हैं, स्मेल करते, सूंघते रहते हैं, यहाँ वहाँ सूंघते रहते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जब वो सूंघते हैं तो सूंघने के साथ साथ वे यूरिनेट करते हैं, यानी वे पेशाब करते हैं, यूरिन को करते हैं, या वो अपनी गंदगी एज अ पॉटी के रूप में उसको वहां पे निकालते हैं। आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां खड़ी होती है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, उनके जो चक्के होते हैं उनको वो सूंघते हैं और उस पर वो सुसु करते हैं, यूरिनेट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो अपने एरिया की कि ये चीज मुझसे बिलोंग करती है, उसको वो यूरिनेट करते हैं, ताकि दूसरा एनिमल, दूसरे जो डॉग्स हो, वो जब वहां पर आए तो उनको पता चल जाए कि यहाँ पर कोई डॉग रहता है, क्योंकि वो भी स्मेल सूंघते सूंघते आएगा, हर जगह को सूंघेगा, गाड़ियों के चक्कों को सूंघेगा, ठीक है, और तो और दूसरी चीजों को सूंघेगा, दीवारों को सूंघेगा, पेड़ों को सूंघेगा, आपने बाहर गमले रखे होंगे तो उसको वो सूंघेगा। तो उसको पता चल जाएगा कि ये इलाका किसी दूसरे डॉग का है, तो वो फिर क्या करेगा कि वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करेगा या वहां से वो चला जाएगा। तो इस वाला जो ये पिक्चर है, यहाँ पे भी ये डॉग यही कर रहा है कि ये जो प्लांट है, ट्री है, इसका जो स्टेम है वहां पर वो सूंघ रहा है। उसे कोई स्मेल आ रही है क्या किसी दूसरे डॉग के यूरिन की? नहीं आ रही है, या आ भी रही हो तो ये भी वहां पर भी सुसु करके चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने सुपर साइंस का जो चैप्टर है उसका पेज नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। चलो अब हम 4th नंबर के पेज को आगे समझने की और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ।